पहला स्पिरिचुअल, दूसरा साइकोलॉजिकल और तीसरा एथिकल। ठीक है, तो आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक। तो जो आज का हमारा सेशन है, आज का हमारा पूरा सेशन बेस्ड है पौरुष और प्रकृति पे, कि पौरुष क्या है, प्रकृति क्या है, उसके हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, और दूसरी चीज कि हमारे लिए क्या जरूरी है। अगर हम लिबरेशन या मोक्ष के रास्ते पर चल रहे हैं तो क्या हमारे लिए जरूरी है इनको जानना। तो आज का सत्र का शीर्षक रहेगा हमारा पुरुष और प्रकृति, सृष्टि, बंधन और मुक्ति का रहस्य। ठीक है, तो आज हम ये जानेंगे कि पुरुष का क्या अर्थ है और प्रकृति का क्या अर्थ है, उसकी भूमिका और उसके आधारभूत परिचय। तो पुरुष वो है जो केवल देखता है और प्रकृति वो है जो सृजन करती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, सांख्य दर्शन जो है वो इसका एक संक्षिप्त परिचय देता है। वो क्या परिचय देता है, वो कहता है जैसे महर्षि कपिल द्वारा ये रचित सबसे प्राचीन दर्शन था सांख्य दर्शन, इसमें दो शाश्वत तत्वों को बताया गया है। अब ये दो शाश्वत तत्व क्या है, एक पुरुष यानी चेतना और एक प्रकृति यानी सृजन की शक्ति। आगे जितना भी रेवोल्यूशन होता रहता है उसकी शक्ति वो हमारी प्रकृति है। और हम लोग ऐसा कहते हैं और आजकल तो सुनते भी आ रहे हैं कि जब आप बदला नहीं लेते हैं अपना तो प्रकृति किसी ना किसी तरीके से वो चीज पूरी करा ही देती है, जिसको हम यूनिवर्स बोलते हैं। तो संपूर्ण सृष्टि इन्हीं दो चीजों पर या विकल्पों पर या प्रकल्पों पर आधारित है, जिसको हम पुरुष और प्रकृति के रूप में जानते हैं। अब इसका हमारे इस सत्र का क्या उद्देश्य है, हमारे सत्र का उद्देश्य है आत्मचिंतन और मुक्ति की प्रक्रिया को समझना, इसके साथ वर्तमान समय में आंतरिक शांति और स्वतंत्रता को प्राप्त करना। क्योंकि कल ही हम लोगों ने स्वतंत्रता पर काफी डिस्कशन किया था कि अलग अलग मायनों में स्वतंत्रता क्या है और वास्तविक तरीके से हमको किस चीज को ग्रैब करके आगे बढ़ना चाहिए। तो अब पुरुष और प्रकृति का एक्चुअल में स्वरूप क्या है, क्यों हमें ये मोक्ष के मार्ग से कनेक्ट करेगा। तो पुरुष अर्थात साक्षी आत्मा, जब हम साक्षी भाव में रहते हैं तो हम अधिकांश कर पुरुष तत्व को अपने से अटैच करते हैं या अपने का उस पुरुष तत्व का निरूपण करते हैं। अब इसकी विशेषता और विवरण क्या है, तो इसका स्वरूप पुरुष तत्व का है निराकार, निष्क्रिय, शुद्ध चेतना। इसकी भूमिका क्या है, केवल दृष्टा, ये कुछ करता नहीं है। अब दृष्टा का यहाँ क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए आप रात में सोए, आपने सपना देखा, आपकी जो भौतिक आंखें थी वो तो बंद थी ना, तो सपना आखिर देखा किसने, सपना आपके दृष्टा ने देखा। ठीक है, तो ये पुरुष तत्व हमारा दृष्टा है, ये कुछ करता नहीं है, ये केवल देखता है। जैसे हमें पता चला कि हम गहरी नींद में सोए हैं, तो हम तो सो गए थे, हमारा दिमाग तो उस समय काम नहीं कर रहा था, फिर भी हमको ये अनुमान कैसे लग रहा था, हमें पता कैसे चल रहा था, क्योंकि जो दृष्टा था वो एक्टिव था। इसीलिए ये कहा जाता है कि मनुष्य साक्षी भाव में हो और वो अपने दृष्टा को निरंतर देखता रहे। दृष्टा पर पुरजोर एक फोकस दिया गया है। अब इसके लक्षण क्या है, ये जो हमारा पौरुष है ये ना बदलने वाला है और ये निरपेक्ष है। और अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपने पौरुष को देखें तो ये सेल्फ अवेयरनेस बताता है। अब सेल्फ अवेयरनेस में स्टार्टिंग में हमारे सेशंस हुए थे कि क्यों हमको ये समझना की जरूरत है कि हमारे इमोशंस किस हिसाब से हमको रेगुलेट करते हैं। इंद्रियों को वश में करना, अपने इमोशंस को वश में करना, ये क्यों हमारे लिए आवश्यक है। अगर हम अपने लो कॉन्शियसनेस से हाई कॉन्शियसनेस में जाना चाहते हैं तो हम किस प्रकार जाएं, कौन सा माध्यम सरल है, अपने बारे में पहले जान कर जाना ज्यादा उचित है, अपने आप को बिना जाने उस मार्ग पर निकलना। अगर हम ये जान जाए कि हाँ हम केवल 6 घंटे ही इस अवस्था में बैठ सकते हैं, तो हम साधना करने जब बैठेंगे तो हम जो अपना संकल्प लेंगे वो हो सकता है 5 घंटे का ही लें, क्योंकि 5 घंटे तक तो मेरी बॉडी इस पोजीशन में बैठी रह सकती है। ठीक इसी तरीके से अपने इमोशंस को रेगुलेट करके जान पाना, कौन सी भावनाएं हमें सबसे ज्यादा आहत करती हैं, किन विषयों पर हमें काम करने की जरूरत है, जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तब हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, बहुत अच्छे से जान पाते हैं कि एक्चुअल में हमको कहाँ आगे बढ़ना है।
किस दिशा में हमको अपनी एनर्जी लगानी है। इसको अगर हम सरल भाषा में समझे तो मान लीजिए कोई इंसान है, वो योगासन बहुत अच्छा कर लेता है, उसका उसमें बड़ा मन लगता है। कोई है जो भजन बहुत अच्छा करता है, उसमें मन लगता है। कोई है जिसको समाज सेवा में बड़ा मन लगता है। कोई है जिसको नाम जप में मन लगता है। और कोई है जिसको रूप ध्यान, भगवान का श्रृंगार मानसिक तौर पर पूजन करने में बड़ा मन लगता है। तो जिस चीज में हमारी श्रद्धा ज्यादा होगी, हम अपना एनर्जी उस तरफ डिवोट करें। ये हमें सिखाता है हमारा दृष्टा, अर्थात हमारा पौरुष। इसको जब हम लिबरेशन से लिंक करते हैं, अर्थात मोक्ष से लिंक करते हैं। अब उदाहरण आप समझिए कि दृष्टा किस तरीके से काम करता है। जैसे मान लीजिए एक फिल्म देखने वाला दर्शक है, जो घटनाओं में नहीं उलझता, वही पुरुष है। मतलब जैसे कई बार हम फिल्म में बहुत ज्यादा एंगेज हो जाते हैं, तो हमको लगता है कि अरे हम ही उसमें इन्वॉल्व हैं। और कई बार जब हम फिल्म देख रहे हैं तो हमको ऐसा फील होता है कि हाँ, ये फिल्म चल रही है, कल्पनात्मक दृश्य है ये, और हम इसका पार्ट नहीं है, हम मात्र दृष्टा है ना, हम सिर्फ इसको देख रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में ये कहा जाता है, और ये बात बड़ी सत्य है, कि जो जीवन हम जी रहे हैं उसकी मात्र हम दृष्टा हैं। जब हम सपना देखते हैं तो हम बड़े वाइज होकर कहते हैं सुबह उठकर कि अरे वो तो एक सपना था, भ्रम था, हम उठ चुके हैं। लेकिन जब रियलिटी, जो जीवन हम जी रहे हैं, इसको हम सपने के तौर पर नहीं देख पाते हैं। इसमें हम मैं को ढूंढते हैं, अहंकार को, अपनत्व को, स्व को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। तो इस मैं को ढूंढना, या इस रियल वर्ल्ड को रियल मान लेना, या यूं कहूं तो इस वर्ल्ड को रियल मान लेना, यहीं पर हमारी चूक हो जाती है। हम इसको ऐसे देखें तो उस फिल्म को हम अपने किरदार, उस फिल्म में हम अपना किरदार ढूंढने लगते हैं। लेकिन रियलिटी ये नहीं है, हम मात्र दृष्टा ही हैं। इसकी एक्सेप्टेंस ला पाने के लिए हमको इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अब प्रकृति में हम क्या देखते हैं, ये हमारा सृजनात्मक शक्ति है। ये स्वरूप, हमारे 3 गुण, हमारी भूमिका और मनोवैज्ञानिक दृष्टि, अलग अलग चीजें अलग अलग बातें बताती हैं। स्वरूप क्या बताता है कि हम परिवर्तनशील हैं। जैसे मान लीजिए मैं पहले बहुत ही अग्रेसिव नेचर की हुआ करती होंगी, फिर अब धीमे धीमे समझने के बाद, अलग अलग सिचुएशंस के बाद, मैं थोड़ी अग्रेसिव कम हूं। अब इतनी धड़ाक से रिस्पॉन्स नहीं देती हूँ, इम्पल्सिव नहीं हूँ। अब सोचती हूँ, समझती हूँ, फिर उस हिसाब से रिएक्ट करती हूँ। तो पहले का बिहेवियर और अब के बिहेवियर में फर्क आया ना। तो ये परिवर्तनशील होना हमारी हैबिट्स को लेकर, ये प्रकृति के अंदर आता है। मान लीजिए कोई, अब 3 गुण का क्या कॉन्सेप्ट है, 3 गुण तो सबको पता होंगे। एक हमारा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, यानी सत्व, रजस और तमस। ठीक है। अब सत्व हमारा व्हाइट कलर का होता है, रजस हमारा रेड कलर का होता है, और तमस हमारा ब्लैक कलर का होता है, मोटी मोटा समझे तो। सात्विक गुण हमको क्या सिखाता है, शुद्धता। राजसिक हमें क्या बताता है, क्रिया या फिर राजसिक क्रिया। और तमस हमको जड़ता बताता है। अब ये तो सबको पता है कि सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन क्या है। अब आप में से कोई मुझे बताइए पहले कि सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन क्या क्या है। आप प्लीज हैंड रेज करिए और फिर जवाब दीजिए। सुषमा मैम, हाँ, जी बताइए। सात्विक भोजन कहते हैं जो एक बार बनता है हम्म, और कम मसाला वगैरह, मसाला का तो नहीं पता मुझे, जो एक बार बने और 3 घंटे के अंदर खा ले। 2 बार को गर्म करने को रजत कहते हैं, और अधिक गर्म करने भोजन को करना पड़े तो तमस कहते हैं। ठीक बात। अब हेमचंद्र सर, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं। जी जी, करिए, बताइए आप। मैं कह रहा था कि सात्विक भोजन तो वो होता है जो फल, शाक, सब्जी, सादा बिल्कुल ऐसे होता है। और तामसिक और राजसी भोजन वो होता है जिसमें मांस, मदिरा, घी, तेल, मसालों की अधिकता होती है। हाँ, बिल्कुल सही बात।
तो हमारा सात्विक भोजन, जैसा कि मैम ने कहा उनकी भी बात ठीक है और जो सर ने कहा उनकी भी बात ठीक है, दोनों को कोलैबोरेट कर देते हैं। सात्विक भोजन क्या हो गया? हमारा फलाहार हो गया, फल हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, या जो हम एकदम नेचुरल बिना लहसुन प्याज का, बिना तेल मसाले का जो खाना बनता है, वो हमारा सात्विक भोजन हो गया। अब हमारा राजसी भोजन कौन सा हो गया? जिसमें मान लीजिए कि मिर्च मसाला ज्यादा है, 2 बार कुक किया हुआ है, और इसको खाने से हमको हल्का हल्का आलस आता है, या जिसको हम कहते हैं रॉयल फूड, है ना, कि ये कुक्ड भी है, इसमें शैलो फ्राई भी किया है, इसमें डीप फ्राई भी किया है, और तामसिक में हमारा लहसुन प्याज भी आता है, साथ में नॉन वेज भी आता है। और ये मोस्टली जो लोग इस प्रक्रिया को भी फॉलो नहीं करते, जैसे सात्विक लोग सुबह उठना प्रेफर करते हैं, राजसिक लोग चलिए 8-7 बजे तक उठ गए, और तामसिक लोग तो रात में उठना, या रात भर वो जग रहे हैं तो एकदम सुबह या फिर दोपहर में उठ रहे हैं, ऐसा सिस्टम रहता है। तो ये 3 बाइफर्केशंस हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एक तामसिक व्यक्ति धीमे धीमे सात्विक हो जाए और एक सात्विक व्यक्ति राजसी या फिर तामसिक हो जाए? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा पॉसिबल है। अलग अलग सिचुएशंस हमको अलग अलग आइडेंटिटी लेने को मजबूर कर देती हैं, या हम लोग उस तरफ प्रोन हो जाते हैं। तो ये जो चेंज है, यही हमारी प्रकृति दर्शाता है, जो चेंज इन बिहेवियर है। ठीक है। अब और ये क्या बताता है? जैसे हमारा सृष्टि, मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, इन सब की जो रचना हुई है प्रकृति के अंडर हुई। अब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या बताता है? वो बताता है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, डिजायर, हमारी, ये सब प्रकृति का एक भाग है। उदाहरण स्वरूप समझिए, जैसे क्रोध, मोह, उत्साह, भय, ये सब प्रकृति के गुण हैं। लेकिन इन गुणों को मात्र देखते रहना, ये दृष्टा का काम है। ठीक है, जो हमारा पौरुष है। अब कैसे ये सृष्टि उत्पन्न हुई? मतलब जैसे जब पुरुष प्रकृति से निकट आता है, तब प्रकृति की स्थिरता टूटती है और वो विकास करती है। मतलब प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियां और फिर सृष्टि का सृजन हुआ। इस तरीके से समझे हम कि पहले हमारी बुद्धि आई, फिर हमारा अहंकार, फिर मन, फिर इंद्रियां, और फिर हम प्लेजर सीख करने लगते हैं। इसको इन कंट्रोल करके मात्र देखते रहना, ये हमारे पौरुष का काम है। अब जो हमारी बंधन प्रक्रिया मैंने आपको समझाई, अब पौरुष अपने को प्रकृति के अंगों से जोड़ लेता है। कैसे? मान लीजिए ये आंख है, ये नाक है, ये मुंह है, ये कान है, ये सब अलग अलग हमारी इंद्रियां हैं, इसमें मन है, हमारा बुद्धि है। इन सबको जब हम कोलैबोरेट कर देते हैं तो मैं शरीर हूँ। ठीक है, मैं शरीर हूँ। ये हमारे जो कोलैबोरेटिव, ये कनेक्टिंग पार्ट बन गया, ये हमारा पौरुष बन गया। या मैं दुखी हूं तो मैं कलेक्टिवली दुखी हूं, मेरा मन भी दुखी है, मेरी बुद्धि भी दुखी है, मेरा अहंकार भी दुखी है, मेरा चित्त भी दुखी है। ये सारी चीजें कलेक्टिवली, ये मिथ्या पहचान और दुख और जन्म मरण का कारण बनती है। अब ये कैसे बनती है? देखिए, जब भी कोई चीज, ऐसे समझते हैं हम लोग कि जब एक इंटीग्रेटेड फॉर्म है, मतलब अलग अलग चीजें मिलके एक चीज बनी, तो वो हो गया हमारा पौरुष। अब जो पौरुष बना है वो अलग अलग चीजों से बना है, तो जिन अलग अलग चीजों से हमारा पौरुष बना है वो हो गई प्रकृति। सिंपल एज दैट। और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसको हम लोग फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी की तरह से भी देखते हैं। ठीक है, जिसके प्राइम मूल उदाहरण रहते हमारा अर्धनारीश्वर शिव जी का जो कॉन्सेप्ट था कि प्रकृति के बिना पौरुष अधूरा है और पौरुष के बिना प्रकृति अधूरी है। दोनों के समावेश से ही सृष्टि का सृजन होता है, पालन होता है, इसकी रचना होती है और इसका संहार होता है। ठीक बात। अब इसको जब हम कनेक्ट करते हैं अपने साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, तो हम क्या देखते हैं? जैसे मैं गुस्से में हूँ, अब मैं गुस्से में हूं तो मैं चीजें तोड़ रहा हूँ, फोड़ रहा हूँ, किसी को अपशब्द बोल रहा हूँ, गुस्सा आ रहा है मुझे और मैं ये सारी हरकतें कर रहा हूँ। ये इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। तो मतलब हमारे जो एक्शंस हैं वो हमारे डिजायर से कनेक्टेड हैं। अब यही गुस्से की सिचुएशन में अगर हमें गुस्सा आ रहा है और मैं सिर्फ देखूं, मैं कुछ करूं ना, करना हमारे प्रकृति स्वभाव हो गया, और सिर्फ मात्र उसको देखना कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत क्रोध में हूँ, लेकिन मैं फिर भी सिर्फ उस गुस्से को फील कर रहा हूँ, ये हमारे पौरुष का काम हो गया, ये हमारा पुरुष देखता है।
तो आई होप ये डिफरेंस क्लियर है कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, और इसका जो अलग अलग फॉर्म है हमारा मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी, इसकी भी कनेक्टिविटी क्लियर हो गई होगी। और अर्धनारीश्वर का जो कॉन्सेप्ट है ये भी यहां से आया है, ठीक है। अब हम डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे जब मैं बोलती हूँ कि मैं कौन हूँ, तो हमारे उपनिषद कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं भावनाएं नहीं हूं, मैं मात्र दृष्टा हूं। तो वो कॉन्सेप्ट आया कहां से? जब आप प्रकृति को अलग करते हैं अपने से और मात्र दृष्टा भाव में रहकर या साक्षी में रहकर अपनी वास्तविकता को जानने का प्रयास करते हैं, तब आप ये समझते हैं कि आप प्रकृति से पौरुष की तरफ आ रहे हैं। अभी हम जिस जोन में है ना, वो जोन हमारा प्राकृतिक जोन है, क्योंकि हम गुस्सा भी कर रहे हैं, हम नाराज भी हो रहे हैं, हम अपने इमोशंस को इन कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों की वजह से दुखी हो रहे हैं, ये हमारे प्राकृतिक लक्षण हैं। यहीं से ये वर्ड ड्राइव हुआ। लेकिन जब हम धीमे धीमे मेडिटेट करते हैं, साधना करते हैं, अपने आप को कलेक्ट करते हैं, अपने इमोशंस पर ध्यान देते हैं और दृष्टा भाव में आ जाते हैं, तब हम पौरुष का निर्वहन करने लगते हैं, तब हम पौरुष सेंस में आ जाते हैं। ये बोध ही मुक्ति है। मतलब जब आप ये रियलाइज कर लो कि हाँ आप पौरुष स्थिति में हो, मतलब आप मात्र दृष्टा हो, तब आप का वो मुक्ति का साधन बनने लगता है। तब आप अपने लोअर सेल्फ से हायर सेल्फ में आने लगते हैं। तब ऑटोमेटिकली आपके दुख आपको कम लगते हैं, क्योंकि आप उससे अटैच ही नहीं हो रहे हो, आप डिटैच होते चले जा रहे हो, ठीक है। अब इसको हम योग से कैसे कनेक्ट करते हैं? योग में पतंजलि योग सूत्र जो है वो भी यही बात करता है। अब इसको हम कैसे समझें? जैसे जब आप किसी योगासन को प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, चाहे वो मत्स्य आसन हो गया, शव आसन हो गया, आपका ध्यान किस पे होता है? आपका ध्यान होता है रिलैक्स करने पे, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, और शांति का अनुभव करने पे। मतलब आप मात्र चीजें देख रहे। जी जी हेमचंद सर, आप बताइए। मैं कह रहा था कि जो भी अपनी क्रियाएं होती हैं, ये सब अपना जो आंतरिक मन है यानी आत्मा है से रिलेटेड है। हम चाहे योगा कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, नहा रहे हैं, या अपना जो भी जॉब कर रहे हैं, वो सब कुछ है। लेकिन अंदर जो हमारी अंतरात्मा या आत्मा है वो है। शरीर तो केवल एक हमारी काया है, बाकी जो मेन चीज है वो हमारी आत्मा है। ये हाँ। शरीर तो जला दिया जाता है, बट अपनी आत्मा जो है ये सीधी परमात्मा के साथ जाके विलीन होती है। और यहाँ हम जो भी क्रियाएं करते हैं वो सब अंदर आत्मा से ही आती हैं, और तब हम करते हैं। मेरा विचार ये है। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा एक ओपिनियन रखा कि हम जितनी क्रियाएं करते हैं वो आत्मा से आती हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं। मान लीजिए आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जो बड़ी डेलिमिक है, मतलब आपको दुविधा है, तो विकल्प है आपके पास, उसमें आपको चूज करना है। एक आपका दिमाग कह रहा है कि हाँ मैं ये कर लेता हूँ, एक आपका मन कह रहा है नहीं मैं ये करता हूँ। ऐसी सिचुएशन आती है आपके साथ? हाँ, उसमें जो हमारी अंतरात्मा कहती है हम वो करते हैं। क्यों? कि हमारा दिमाग जो है वो सीधा अंतरात्मा से जुड़ा हुआ है। तो जो अंदर हमारे अंतरात्मा से आवाज आएगी हम वो ही करेंगे, चाहे वो कोई भी कार्य हो, सुबह से लेके रात और रात से लेके सुबह तक कोई भी कार्य हो, जो हमारी आत्मा चाहेगी, अंदर से आत्मा की इच्छा होगी, वो हम करेंगे। हाँ सर, ये आपका मानना बिल्कुल हो सकता है कि आपके सामने अगर कोई विकल्प आते हैं तो आप अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनकर ही काम करते हैं। लेकिन कई लोग, कई सिचुएशंस या कई बिजनेस मीटिंग्स भी ऐसी होती हैं जहां पर लोग अपने ब्रेन का यूसेज करते हैं। देखिए, बुद्धि, अहंकार, चित्त, मन, अंतरात्मा, अंतर्मन, इन सब में डिफरेंस है, ठीक है। इस पे हम लोगों का एक सेशन हुआ था पहले स्टार्टिंग में एकदम, कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग चीजों का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप गए हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, अब आपका मन कह रहा है मैं ये ले लूं, मतलब ये एक ऑप्शन अवेलेबल है, आप कह रहे हैं ये मैं ले लूं। ये क्या कह रहा है? आपका मन कह रहा है, क्योंकि आपके मन की वो इच्छा प्रकट करने की शक्ति है, तो वो इच्छा प्रकट कर रहा है। आपकी बुद्धि कह रही है मुझे इसकी जरूरत है कि नहीं, ठीक है।
फिर आपका चित्त कह रहा है कि ये मैंने आखिरी बार कब लिया था, मैं याद करूं जरा। फिर आपकी आत्मा या अंतरात्मा या अहंकार, आपका फिर अहंकार बोलेगा कि अगर मुझे ये सामान चाहिए तो मुझे सबसे अच्छा चाहिए। तो देखिए एक ही सिचुएशन में 4 अलग अलग जगहों से आपके पास में इंडिकेशन आए कि नहीं आए। तो इस चीज को समझना भी तो हमारा काम है कि हमारा मन वो संदेश दे रहा है, कि हमारी बुद्धि वो संकेत दे रही है, कि हमारा चित्त वो संकेत दे रहा है, कि हमारा जो अहंकार है, जो हमारा अहम है, वो हमें विवश कर रहा है। तो इसको जब हम समझ लेंगे तब जाकर हम ऐसे लिबरेट होने लगेंगे। अभी देखिए दृष्टाभाव का क्या मतलब है, जैसे आपने कहा कि मैं जो डिसीजंस लेता हूँ वो मैं अपनी अंतरात्मा से लेता हूँ, लेकिन जब हम वास्तविक रूप में जानेंगे और समझेंगे तो ये पता चलता है कि एक्चुअल में तो हम डिसीजन ले ही नहीं रहे हैं, सारी चीजें खुद ब खुद हो रही हैं। ठीक है, हम तो मात्र दृष्टा हैं। तो उस दृष्टा की फीलिंग को समझने के लिए ही साधु ऋषि मुनि योग तप साधना करते हैं अलग अलग जगहों पर जाकर। तो वो क्या करते हैं, टोटल लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में जाते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को समझने के लिए अगर हम इसको कंसाइज करें आज के टॉपिक से, तो वो प्रकृति को छोड़कर पौरुष अवस्था में जाते हैं। जी सर, अब आप बोलिए, आपने हैंड रेस किया है। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि जैसे चारों चीज आपने बताई वो सब कुछ है, दिमाग हमारा कुछ कह रहा है, हाँ आंखें हमारी कुछ देख रही हैं और करना कुछ चाह रहे हैं, लेकिन हमारी अंतरात्मा कह रही है कि ये गलत है, हाँ तो उसको हम नहीं करेंगे। हाँ हम सड़क पे कहीं जा रहे हैं, हमारी आंखें कुछ देख रही हैं, दिमाग हमारा कुछ सोच के कुछ कर रहा है, बट जो चीज गलत है तो अंतरात्मा कहेगी गलत है, तो हम उसको नहीं करेंगे। और जिसकी अंतरात्मा नहीं करेगी वो तो सड़क पे कुछ भी उल्टा सीधा कर देगा, लो हो गया। हाँ। तो मतलब यहाँ पर आपका प्रश्न क्या था, या फिर आप क्या मतलब ये बात आप किस बात पर कह रहे हैं, वो मैं समझना चाहती हूँ। तब क्या है कि हमारी आंखें बहुत कुछ देखती हैं और हमारा दिमाग ब्रेन जो है वो भी बहुत कुछ कहता है, चाहता है, बट हम जो करेंगे वो हमारी अंतरात्मा जिसको सही मानेगी वो ही करेंगे, चाहे हमारी आंखें। हाँ, वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से हम अलग अलग चीजें करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए कि जैसे कोई युवा है, ठीक है, उसको पता है कि सिगरेट पीना गलत है, नशा करना गलत है, ड्रग्स लेना गलत है, लेकिन दोस्तों के प्रभाव में आकर उसने उसका मन नहीं मान रहा था, अंतरात्मा उसकी कह रही थी नहीं ये गलत है, मत करो, बिल्कुल नहीं पढ़ो, हमारे संस्कार नहीं है, ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी, लेकिन बहकावे में आकर उसने ये चीजें कर दी। ठीक है, ये एक उसका इन्फ्लुएंस था उसके दोस्तों का, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसकी अंतरात्मा उसको बता नहीं रही थी। जैसे आपकी अंतरात्मा आपको इंडिकेशन देती है और आप वो बात मान लेते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो प्रशंसनीय है। मेरे लेकिन साथ तो कई यही लोग, होता है, हाँ बाकी मेरा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, जो चीज गलत है वो गलत है। हाँ वो गलत है, लेकिन अब यहाँ पे भी द्वंद आता है कि जरूरी नहीं है जो आपके लिए गलत हो वो मेरे लिए भी गलत हो, है ना, मैं मतलब। तो ये सच्चाई है, हाँ आंखें हमारे कुछ भी देखें, दिमाग हमारा कुछ भी कहे, लेकिन अंतरात्मा कह रही है कि ये चीज गलत है, इसको मत करो, तो नहीं करो। ये तो बात आपकी सही ही है, वो तो नहीं करना चाहिए। तो कई लोगों को ये इनर कॉलिंग नहीं आती है, जिनको नहीं आती है उनके लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि एक्चुअल में जो उनको कॉलिंग आ रही है, या जो उनको पता चल रहा है, या जो पता पड़ रहा है, वो सही है, वो स्पिरिचुअल है कि नहीं है। इसी पे हमारे सारे सेशंस बेस्ड होते हैं। क्योंकि हमारी आंखें तो देख करके और दिमाग हमारा कुछ भी कहता है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो आंखों ने देखा और दिमाग ने कहा और हमने मान ली। नहीं, पहले अंदर से अपनी आत्मा से पूछेंगे कि ये बात सही है कि नहीं है। सही बात। तो अब जब हम इसको योग से जोड़ते हैं, ठीक है, हमारा ये जब हम पौरुष और प्रकृति को योग से जोड़ने का प्रयास करते हैं तो हम क्या समझते हैं, हम ये देखते हैं कि अष्टांग योग का एक मार्ग बताया गया था जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और फिर समाधि,
ठीक है। ये अष्टांग योग का जो मार्ग है ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें ये दिखाता है कि किस तरीके से हमको डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, हमको किस तरीके से अपने पोस्चर्स रखने हैं, किस तरीके से आसन करना है, किस तरीके से साधना करनी है, और फिर हम अंततः ध्यान और फिर समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो ये सारे योग के जो मार्ग हैं या जो अलग अलग फिलोसफीज है, जैसे भक्ति मार्ग अलग बताता है, कर्मकांड अलग बताता है, तंत्र मार्ग अलग बताता है, योग मार्ग अलग बताता है, ये सब अंततः चाहते क्या है, ये सब ये चाहते हैं कि हम मात्र दृष्टा भाव में आ जाएं, साक्षी भाव, कि ये जो चीजें हो रही हैं हम उन्हें होता हुआ सिर्फ देखें। जैसे कहते हैं ना फिलोसफर्स, दुख आता है, दुख को भी देखो, फिर सुख का समय आएगा तो सुख को भी देखो। तो ये कर पाना बहुत कठिन है, और ये कर पाने के लिए हमको पहले अपनी भावनाओं पर, इमोशंस पर, सही गलत पर, नैतिकता पर, इन सब पर हमें विचार करना होगा, इनसे रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। तब हम जाकर इस स्टेट पर पहुंच पाएंगे कि हम देखें, जाने, समझें कि सच में ये जो हमारा लिबरेशन का पॉइंट है ये सार्थक हो पा रहा है कि नहीं, मैं दृष्टा भाव में हो पा रहा हूं कि नहीं। अब इसमें हमारा नैतिक पक्ष क्या कहता है, यम और नियम जैसे सत्य, अहिंसा, तप, संतोष, ये प्रकृति को शुद्ध करने के मार्ग हैं। अब हमसे कहा जाता है कि आप सात्विक होइए। सात्विक होना हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे अंदर आलस ना आए, हम ऐसे पदार्थों का सेवन ना करें जिससे हमारी नींद बहुत बढ़ जाए, है ना, हम में एक्टिवनेस रहे, हम एकदम वो ना हो जाए, कंप्राइज ना हो जाए, हम आइसोलेटेड ना हो जाए। इसलिए ये कहा जाता है कि आप सात्विक भोजन करिए, आप लाइट खाइए। इससे क्या होगा, आपके ध्यान करने की, मेडिटेटिव स्टेट में आने की शक्ति बढ़ती है। तो अल्टीमेटली हम चाह तो यही रहे ना कि हम कॉन्शियसली अपनी चीजों को समझें और तब आगे बढ़ें, और उस मार्ग पर जिस पर हम जाने के लिए निकले हैं उस पर पूर्णतः पहुंचे। तो ये सारे जो नैतिक नियम भी बनाए गए हैं, जैसे सात्विक आहार लेने वाला, या जल्दी सोना और जल्दी उठना, ये सात्विक नियम जितने हैं ये मन को शांत करने और विवेक पैदा करने के लिए ही नियम बनाए गए हैं। अभी देखिए, अभी जैसे जो लोग रात में जगते हैं या रात में सारा काम करते हैं उनमें एंजाइटी लेवल ज्यादा देखे गए हैं, बशर्ते उनके जो सुबह उठ के अपना काम करते हैं। क्योंकि हमारे पहले से, मतलब जब अर्ली ह्यूमंस थे तब से लेकर हमारी दिनचर्या कैसी बनी हुई है, दिनचर्या है हमारी सुबह उठकर काम करने वाली। अब धीमे धीमे लाइफस्टाइल चेंज हो रही है तो कितनी प्रॉब्लम्स हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, आई साइट वीक हो रही हैं। ये सारी चीजें क्यों हैं, अपने यौगिक मार्ग को ना फॉलो करने की वजह से, अपनी प्रकृति में इतना ज्यादा मोहित हो जाने की वजह से कि एक्चुअल में हम दृष्टा मार्ग की तरफ देख ही नहीं पा रहे हैं। तो हम इसमें और क्या देखते हैं कि प्रकृति ही सब भिन्नता है, मतलब ये जो मैंने अभी आपको बताया कि शरीर, मन, संस्कृति, लिंग, जाति, ये सब प्रकृति है, लेकिन हमारा पौरुष क्या है, जो सभी जीवों में एक चेतना, जो सभी में विद्यमान है, वो पौरुष है, जो दृष्टा भाव है हमारा, वो पौरुष है। अब मान लीजिए आधुनिक दृष्टिकोण से समझें तो असफलता क्या है, प्रकृति की दृष्टि से असफलता है कि मैं हार गया, पौरुष की दृष्टि से असफलता घटित हुई और मैं साक्षी हूं। अब शायद डिफरेंस क्लियर हुआ होगा आप लोगों का कि असफलता क्या है प्रकृति की दृष्टि में, कि मैं हार गया, मतलब मेरा अहंकार, मैं हार गया, लेकिन पुरुष की दृष्टि से असफलता घटित हुई और मैं साक्षी हूँ। क्रोध, मैं क्रोधित हुई, ये कौन कहेगा, प्रकृति, लेकिन क्रोध आ रहा है, मैं देख रहा हूं, ये क्या हुआ, हमारा पौरुष। अब आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोगों ने कभी भीतर से कोई ऐसा क्षण अनुभव किया जब सब शांत थे और मैं देख रहा हूं, ऐसा आपको फील हो रहा है कि मतलब मेरे अंदर कुछ और ही है जो मुझे भी देख पा रहा है। ऐसी घटनाएं बहुत कम घटती हैं, लेकिन कभी किसी को ऐसा फील हुआ कि हाँ मैं खुद को देख पा रहा हूँ, या ये सिचुएशन हो रही है और मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मैं अलग खोया हूँ किसी सिचुएशन में, ऐसा आपको फील हुआ किसी को? जी सुषमा मैम बताइए। इसको ऐसे कह सकते हैं क्या कि जैसे भीड़ में कोई असर नहीं होना, हाँ कह सकते। भीड़ का कुछ असर नहीं होता है मुझ पे,
कितने भी भीड़ में रहूं, मैं अपने में लिमिट, अपने तक रहती हूँ। और कभी आपको ऐसा फील हुआ है जैसे आप मान लीजिए ऐसे बैठी हैं और ऐसे हाथ से कुछ कर रही हैं या कुछ भी कर रही हैं और फिर आपको अचानक से ये आभास हो कि ये मैं नहीं, मैं तो कोई और ही है, ये तो शरीर कर रहा है। हाँ, तो जब ये हमें आभास होता है, ऐसी स्थिति को ही हम दृष्टा कहते हैं, ऐसी स्थिति को ही हम पुरुष कहते हैं। और किसी का हम लोग ऐसा, ने हाँ बताइए हम आप। लोग ने अपने इंद्रियों पे मन, टंग और सबसे बस किया हुआ है, आप ये कह सकती हैं। तो मैंने इस पे काफी कंट्रोल करके कंट्रोल में किया हुआ है। हम्म। तो इसको बाहरी चीजों का कोई असर ही नहीं होता है, सही बात है। दृष्टा बने हुए हैं। अब अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर। प्रकृति का कोई असर नहीं है, वो क्या करती है क्या नहीं, उस पे हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। हाँ मेडिटेशन मेडिटेशन करना, सात्विक भोजन करना, ये 2 चीज पे गौर है, बस। देखिए, ध्यान अब है। वही बात है कि मेडिटेशन, मान लीजिए आपको नाम जप से ज्यादा आनंद आता हो, है ना, जरूरी नहीं है कि आप साधना में बैठ पाओ या मेडिटेट कर पाओ। तो जिसमें जिस व्यक्ति को आनंद आ रहा है उसे वो प्रैक्टिस करना हाँ, हाँ, नाम जप में मजा आता है। है। तो आपने, मेडिटेशन 5 मिनट, हाँ, 5-7 मिनट जितनी देर हुआ। हम्म, मतलब अपने आप को हमें फोर्स नहीं करना है, क्योंकि एक बार जब हम हाँ, अपने आप को फोर्स करने लगते हैं वो काम करने के लिए, तो फिर वो ऐसा कैसे बोलेंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने नियम बनाया है कि मुझे रामायण पढ़नी है रोज, और मैं एक कांड पूरा पूरा खत्म करूंगी, मान लीजिए ऐसा आपका कठोर संकल्प आपने ले लिया। अब स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो आपको बड़ा आनंद आया, बड़े भाव आए, फिर आपको वो बोझ लगने लगा। तो हमें किसी भी प्रैक्टिस को हाँ, बोझ नहीं लगने देना है, क्योंकि हम संकल्प वो, कभी नहीं लेना चाहिए किसी चीज के लिए। हाँ, नहीं नहीं मैम, अब संकल्प पे भी कल हमारा पूरा चर्चा, परसों की संकल्प पे ही थी कि संकल्प आपको लेना है, क्योंकि हम लोग जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, है ना। तो रेजोल्यूशन का क्या मतलब है कि ये काम मैं करूंगी या ये काम मैं नहीं नहीं करूंगी, करेंगे। ऐसा। हाँ। तो जब रेजोल्यूशन को हम हिंदी में बोलते हैं तो संकल्प हो जाता है, तो हमें बड़ा भारी शब्द लगने लगता है, तो हम उसकी सीरियसनेस हम्म। को समझने लगते हैं। तो वैसे संकल्प हमें हम्म। लेने हैं, लेकिन हमें संकल्प कैसे लेने हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जिससे मैं धीमे बस धीमे ही बस, सही। हाँ। मैं बहुत इग्नोर की, हमेशा मेरे सामने ही शब्द आता था, संकल्प करो संकल्प करो, मैंने कहा ना, बंद जाएंगे। फिर मैंने 11 बार का सिर्फ संकल्प लिया, मैं इतनी तेज हूँ, मैंने कहा नहीं, 108 नहीं होगा, मैं 11 बार का संकल्प लिया हुआ है हाँ, मंत्रों का। देखिए संकल्प हमें हैबिट बनाने में बहुत मदद करता है। अब कैसे मदद करता है, जैसे मान लीजिए आपने 21 दिन का कोई संकल्प किया कि 21 दिन मैं तुलसी का पानी पीऊंगी। ठीक है, कि तुलसी का पानी पीने के लिए मैंने सबको बताया, इसलिए वही सबसे इजी एग्जांपल है कि मैंने एक बोतल बनाई है, उसमें तुलसी की पत्तियां हैं और मैं 21 दिन यही पानी पीऊंगी। तो ये जब आप ये बोतल देखोगे आपको वो पानी याद आएगा और आप पियोगे उसी बहाने। उस उससे आपका क्या हो रहा है, ग्रीन कलर, तुलसी की वजह से आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, आपका थ्रोट चक्र हील हो रहा है, पानी का इंटेक आपके शरीर में जा रहा है। तुलसी जी का पेड़ जो होता है उसको हम लोग कितना आध्यात्मिक मानते हैं, कितना सेक्रेड मानते हैं, उससे हमारे अंदर हमेशा पॉजिटिविटी चलेगी, है ना। हम कुछ ऊट पटांग नहीं करेंगे, तो ये धीमे धीमे करके हमारी आदत बन जाएगी। तो जब आपको मेडिटेशन को या नाम जप को आदत बनाना है तो आपको संकल्प लेना है, क्योंकि हमें उसको बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन देना है। इसीलिए लोग उससे भागते हैं, क्योंकि लोग उसकी रिजिडिटी से डरते हैं। हमको संकल्प को ही फ्लेक्सिबल बनाना है। जैसे आप बस। त्योहार मनाते हो कोई, है ना, आप हर साल मनाते हो, रक्षाबंधन आ रहा है, दिवाली है, होली है, आप हर साल मनाते हो, तो हर साल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका संकल्प है ना मनाने का, बस वो अनकहा संकल्प है। हाँ, तो रत्नेश, मैंने हाँ, 11 जी आप 11 बार बताइए। मंत्र जपने का लिया है, बस हाँ, अच्छा है, 2 मिनट में हो जाता है, और फिर दिन भर करते रहो मन में। बस वैसे हाँ। संकल्प लिया कि नहा के अपना, बस फर्स्ट काम मेरा यही है, उसके बाद ही कुछ। हम्म, अच्छा है संकल्प आपका। रत्नेश मैम, आपका सुंदरकांड हो गया? हाँ, अभी आ रही हूँ, रास्ते में सुनती हुई आ रही थी मैं।
अच्छा हेलो, हो गया, अच्छा रहा। हाँ आज आवाज सुनाई नहीं दे आ रहा है, रही है, मैं आपकी दूसरे आवाज आ मोबाइल रही है। से लगाती हूँ। आवाज अच्छा, नहीं आ आप रहा लोगों को है भी आवाज का इशू है? मेरे को। अच्छा अच्छा। तो अब हम आगे इसको एंड करने के लिए क्या समझेंगे, किस तरीके से समझेंगे? जैसे महर्षि कपिल जो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, जैसे उन्होंने जो चीजें बताई, जैसे नृत्यांगना नृत्य के बाद थक कर बैठती है, वैसे ही प्रकृति पुरुष को जानकर शांत हो जाती है। अभी आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि प्रकृति और पुरुष का क्या डिफरेंस है। अब जो है, जब हम जान जाते हैं कि हमको दृष्टा भाव में रहना है, तो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली ये प्राकृतिक चीजों को हम धीमे 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 छोड़ने लगते हैं। दो तरीके से कोई भी चीज हो सकती है, या तो आप धीमे धीमे चीजें छोड़िए तो आपको वो चीज मिल जाएगी, या तो वो चीज आपको मिल गई है फिर आप चीजें छोड़ने लग जाओ। तो दोनों विकल्प हैं आपके। अब भगवत गीता क्या कहती है कि यह शरीर क्षेत्र है और जो उसे जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वही पुरुष है। तो अब प्रकृति को जान गए जब तो हम पौरुष अवस्था में अपने आप पहुंच गए। अब इस पर ओशो भी कहते हैं। ओशो क्या कहते हैं कि जैसे ही तुम अपने विचारों से अलग हो जाते हो, तुम प्रकृति से मुक्त हो जाते हो। अब इसका बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे आप 90% ऑफ द लोगों को देखेंगे कि वो दूसरे के विचारों के हिसाब से चलते हैं, दूसरों के विचारों के हिसाब से वो अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं, उनके खुद के कोई विचार नहीं होते हैं। तो खुद के विचार होना बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तो आप जान पाएंगे कि आपकी प्रकृति और आपका पुरुष क्या है, आप किस तरीके से ज्यादा कंफर्टेबल हैं, किस तरीके से कम कंफर्टेबल हैं। इसका डिफरेंस आपको तब पता चलेगा जब आप खुद जानेंगे, सेल्फ अवेयर होंगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ अवेयरनेस। तो ये हमारा आज का सेशन था, जिसमें हमने प्रकृति और पुरुष को अलग अलग तरीके से काफी डिटेल्ड में जानने की कोशिश करी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, नैतिक दृष्टिकोण से, और साथ में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी। अब आप लोग में से कोई अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहे तो प्लीज करिए। विजया मैम कहाँ चली गई आप? रत्नेश मैम, आपको कहा था आपको कुछ लिखना है, आपने एक बार लिखा था, उसके बाद कुछ नहीं लिखा। आवाज नहीं आ रहा मेरे को, सुनाई कान से लगा के सुनना पड़ रहा है। अब आई? हेलो हेलो। बहुत स्लो आ रही है। आप अपना ईयरफोन लगाओ। ईयरफोन पता नहीं कहाँ पड़ा है, मैं ऐसे ही सुनती हूँ डेली। सुंदर लग रही हैं आप। अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ। आवाज बहुत कम आ रहा है यार। आपने कुछ लिखा? क्या बोले? कुछ लिखा आपने, कुछ लिखा? नहीं नहीं, आज कुछ नहीं लिखा मैंने। विजया मैम, आपने कुछ लिखा? आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। शिवपुराण पढ़ रही हूँ, वो घर का काम उसमें से तो नहीं हो रहा है, लिखूंगी। हाँ, तो आप कल कुछ सुनाइए, मंडे को कुछ सुनाइएगा शिव पुराण में से जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। ओके। ठीक है जी। सुषमा मैम, आपने हैंड रेज किया है। मुझे एक बात पूछनी थी, ये आप बताइएगा। जैसे मैं जो कहती हूँ वो सच हो जाती है, तो अच्छा, इसका क्या मतलब है? हाँ। इसका तो बहुत अच्छा मतलब है। इसका मतलब है आपके जिव्या पर सरस्वती देवी का आशीर्वाद है, वो खुद स्वयं विराजमान है। अच्छा। अगर इसको हम देखें, अगर इसको हम हाँ, मतलब सच इस में देखें, टॉपिक पे। तो हाँ, हाँ तो आपकी या तो इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है कि आपको पहले से इंडिकेशन मिल जाता है, वो इंडिकेशन आप हाँ। प्रोसेस नहीं कर पाती हैं, मतलब आपको ये नहीं समझ में आता कि ये इंडिकेशन आपको कब आया है। ठीक है, लेकिन चूंकि आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, या तो फिर आप हायर कॉन्शियसनेस से ज्यादा अटैच्ड हो रही होंगी, या तो आप आंतरिक नहीं, रूप से और काफी आध्यात्मिक होंगी। हाँ हाँ, हाँ ये दो बात तो ठीक कही, और हाँ तो मेरा ठीक है। हाँ, तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपको इंडिकेशन आ रहे हैं। ठीक है, अब इंडिकेशन कहाँ आ रहे हैं? आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में। अब सबकॉन्शियस ब्रेन आपके कॉन्शियस ब्रेन को वो चीज पहुंचा नहीं पा रहा है, कोई माध्यम नहीं है, तो वो उसने माध्यम सबसे सरल ढूंढा कि जो आप कहेंगी वो चीज हो जाएगी। यानी मुझे कि आप तीन चार हाँ घटना याद आ रही है। जैसे हाँ एक बार मुझे लगा कि बाइक रखने की हमारे पास जगह नहीं थी, बाहरी मोहल्ले में रखते थे हम।
तो हाँ मैंने कहा कि नहीं, पहले बाइक रखने की जगह कर लीजिए, नहीं तो हो सकता है चोरी हो जाए। और ये सच में 1 हफ्ता बाद बाइक चोरी हो गई, नई बाइक। हम्म। तो क्योंकि देखिए ये तो साइंटिफिकली प्रूवन हो गया है अब कि हम लोग ना अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम अपने फ्यूचर को देख सकते हैं। जैसे आप लोग याद करिए डोरेमोन वाला कार्टून आता था ना, जो बच्चे देखते हैं, अभी भी आता है। हाँ हाँ तो डोरेमोन में क्या है, जो नोबिता है, वो नोबिता बड़ा पुअर बच्चा है, ना पढ़ने में अच्छा ना लिखने में अच्छा, लेकिन जो उसकी फ्यूचर सेल्फ है नोबिता की, वो उसको एक खिलौना टाइम ट्रैवल करके कर देती देता है। है। हाँ, और फिर डोरेमोन उसकी जगह जगह मदद करता है। तो ये करता कोई है। ऐसा ही कार्टून नहीं है, ये रियलिटी है कि टाइम ट्रैवल भी संभव है, इसके बहुत सारे एविडेंस देखे गए हैं। तो ठीक उसी तरीके से हमारी जो फ्यूचर सेल्फ है वो हमको इंडिकेशंस देती है। आपको अब मुझे सपने में दिख पार्टी में, जाएगा। हाँ, नहीं, पार्टी में जाना था तो मुझे आया कि वहाँ हाँ कोई ऐसे बोलेगा तुमसे, और सच में वैसे ही वो शब्द मुझसे भैया बोले। हाँ, तो इसको ना कई लोग इसको पहले से देख रहे होते हैं, जैसे उनको ये भी नहीं पता चलता कि उन्होंने ये चीज सपने में देखी है कि उन्होंने नहीं, रियलिटी में जागते देखी में, है। नहीं, रियलिटी में। मतलब मैं आपको दूसरी कंडीशन अच्छा। बता रही हूँ कि ये कई लोग होते हैं जिनको लगता है कि वो वहां पे पहुंचे हैं और उसके बाद उनको ये रियलाइज होगा कि अरे ये तो मैं देख चुका हूँ या यहाँ तो मैं आ चुका हूँ। इसको हम डेजा वू कहते हैं, ये एक मेडिकल कंडीशन होती है। तो डेजा वू में अधिकांश कर ऐसा होता है जब हमें ऐसा फील हो कि अरे हम तो ये आ चुके हैं या ये घटना हो चुकी है या ये इंसान हमसे ये बात ऑलरेडी कह चुका है। तो जब ऐसी कोई कंडीशन होती है डेजा वू वाली, जिसको कई लोग इंट्यूशन से भी कोरिलेट कर देते हैं, वैसे ही आपको ये होता है कि आपको इंडिकेशंस पहले मिल जाते हैं और आपकी बॉडी या फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आप उसे वर्बली ज्यादा अच्छे से बोल पाते हो, आप वर्बली उसको अनकॉन्शियसली डिकोड कर देते हो, है ना। हाँ विजया मैम, आपने हैंड रेज किया था। मेरे बारे में तो बहुत बार होता ही होता है ना। हाँ। सच होता है। और अभी देख, मुझे कानिपनाथ का दर्शन 1.5 साल से डेली आता है सुबह 4 बजे। मैं सोच रही थी अपने देवी का भी आया, तो अभी 29 तारीख से देवी का भी डेली दर्शन होने लगा है। और एक बंदा इधर ही मिल गया फ्रेंड सर्कल में, तो वो डेली भेज रहा है। वो बोला उधर आएगा तो मेरे घर आ जाना। अरे वाह, ये तो बहुत ये ही तो अच्छी अभी बात का है। 2-3 दिन की घटना है ना, होता है, जो सोचती हो होता है। हाँ, तो देखिए आप जो सोचती हैं वो होता है और सुषमा मैम जो बोलती हैं वो होता है। और तो सुन, हाँ, मुझे अभी अभी तो भास भी होने लगा। और बात भास सच होती है। कभी कभी लगता है कोई बोल रहा है तो सच में वही बोल रहा होता है। और किसी की श्वासों की आवाज या कुछ, मुझे लगा इसको ये प्रॉब्लम है, मैं फोन करके पूछूंगी तो उसे वही प्रॉब्लम होती है। हम्म, तो इंडिकेशंस तो मिलते हैं, ये तो हम्म, बात एकदम सच है। अच्छा है। कभी कभी बुरा भी लगता है। बुरा क्यों लगता है? फिर किसी का दर्द में देख नहीं सकते ना। अरे लेकिन ये तो उसका प्रारब्ध है ना, आप तो ये जानती हैं। हाँ, पर अपने को अच्छा नहीं लगता ना। फिर कभी कभी रात भर में रोती भी रहती हूँ, अपने आप रोना भी आता है। आपने बताया था। अभी परसों भी रोई थी। कुछ काम, खाना पीना हुआ, सो गई। और एक बंदा है, वो इतना समझा रहा था, कुछ कुछ याद है क्या, कुछ देखा क्या, मैं बोली कुछ पता भी नहीं, फिर भी रोना आ रहा है। 1-1.5 घंटे तो रो ही रही थी। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है, भावनाएं तो आती हैं। आपने तुलसी पानी पीना शुरू किया कि नहीं? हाँ। हाँ, आप वो पीजिए, आपको थोड़ा आराम रहेगा, अच्छा लगेगा फिर। हम्म। तो आज का हमारा सेशन पुरुष और प्रकृति का कंप्लीट हो चुका है। अभी रत्नेश मैम, विनोद मैम, आप लोगों को कुछ कहना है? आप मैम, कुछ आज मेरा मोबाइल में आवाज ही नहीं आ रहा, आपका थोड़ा थोड़ा सुनने को मिल रहा है। अब आया? हेलो हेलो। हाँ, ऐसे बस तो आ रहा है स्लो स्लो, लेकिन क्लियर नहीं आ रहा ना। तो आपने अपना फोन कान के पानी लगा पे के रख सुन दिया है। रही हो। आपने अपना फोन पानी पे रख दिया होगा। नहीं मैम, मैं साथ में लेके गई थी, अभी आई हूँ बैग से अच्छा, निकाला। मेरा चश्मा कैसा लग रहा है बताइए? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पक्की बात? कि देखिए ये इनको सुनाई दिया। मेरा हाँ। साउंड आपके
चश्मे वाले हैं तो आप भी रहो, हमको तो अच्छा लगेगा। हाँ, हमने सोचा सब चश्मा लगा के आते हैं तो हम भी लगा लें अपना। सही बात है, हम्म, अगर जरूरत है तो लगाओ, समझे ना, नहीं तो एक बार लग गया तो फिर हटता नहीं है। हाँ। मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने मेरा माइक चालू भी नहीं था, फिर भी मैंने बोल दिया। दिख नहीं रहा तो कैसे दिखेंगे। हाँ, सही बात है। तो अब आप लिखना, रत्नेश मैम आप लिख नहीं रही हैं, लिखिए, वरना फिर आप जो है कहेंगी कि अच्छा नहीं फील हो रहा। हाँ नहीं मैम लिखती हूँ, मैं पहले लिखना मैंने चालू किया था लेकिन अभी मेरा बंद हो गया है, चालू करती हाँ हूँ धीरे। हाँ, अरे चालू। जन वाइस में ही पूरा समय चला जाता है, क्लासेस इतनी चलती है। तो आप अभी सारी एक 10 अटेंड बजे करती हैं? चालू होगा, फिर 11 बजे, फिर 12, ऐसे हाँ। लगातार कंटिन्यू चलती रहती है। अभी तो आप जब भजन संध्या चालू होगी तो 7:30 पौने 8 उधर ही बज जाएंगे। हाँ यही तो ना, भजन के लेके पूरा 8 बजते हैं। तो आप सारी करती हैं जनवाइस की क्लासेस? हाँ, देखो जितना अच्छा है वो करना चाहिए ना। हो, खरस सिखा दीजिए आप सुन, मुझे मेरा मराठी। मेरा खुला रहता है, मैं काम तेज करती रहूं या खाती रहूं, कुछ भी करती रहूं, मेरा खुला ही रहता है। हाँ, 3 बजे वार्तालाप था तो 4:30 बजे तक वार्तालाप चला। मराठी सिखा दीजिए आप हम लोगों को। सिखाऊंगी पक्का? पक्का। कहाँ से हैं आप महाराष्ट्र में? मैं तो पूना से हूँ, 10 साल हो गए मैं बेंगलोर में हूँ। अच्छा पूना में पुराना घर है। अच्छा मेरे मामा मामी बहन सहेलियां सब पूना में। अच्छा, सब पुणे में है। बहन की बेटी एक जुन्नर में, दूसरी ठाणा में, और दोनों को भी मैंने ही बड़ा किया था, बचपन से लेकर 1 साल से लेकर 10-12 साल तक दोनों को संभाला था। अरे वाह। फिर इसको रखा, ये तो 9 मन का था तब इसको रखा था। हाँ, आपने बताया। हम्म, तो ठीक है, फिर हम लोग आज के अपने सेशन को एंड करते हैं और आप लोगों को लिखना है, और कल आप नहीं, मंडे को आप लोगों की पोएम से ही शुरुआत होगी, ठीक है? सोचूंगी। चाहे सोचूंगी नहीं, आपको 2 लाइन लिखना है, लेकिन लिखना है। किस चीज पे? एक ही कुछ काम भी, नहीं, पूरा जो काम दो आपको जो जाती है। टॉप सुन सुन, और हाँ, पढ़ना लिखना मेरा फिर मंत्र जाप भी रहता है, मेडिटेशन रहता है। सोचा एक बार रात को 1 बजे सो तो 3:30 बजे उठकर मैं 4 बजे पूजा के लिए बैठ जाती हूँ। दिन तो भर आप तो नहीं, तो आप पंढरपुर भगवान पंडरीनाथ को याद करके लिखिए। वो तो है ये, वो तो माँ बाप हाँ, ही है ना। विठ्ठल उनको, विठ्ठला। हाँ, पांडुरंगा विठ्ठला। तो उसका आप एक 2 मिनट लिखिए। मैं सुनाती हूँ, सुन। हाँ, विठ्ठल माझा 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 माझा, मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, मी विठ्ठलाचा। धन्यवाद। अरे वाह, बहुत सुंदर, खूप छान, मस्त मस्त आहे। तो फिर शिकली कल का? हम लोग, जी, जेवण झालं का? म्हणजे तुम बोलते हो खाना खाया, तो जेवण झालं का? काय खाल्लं? चपाती भाजी वरण भात असं। अच्छा, हमें तो केवल इतना आता है, काय करतस काय तुम्ही, काय जाणलं काय हो? हे पण येईल आता हळूहळू. काय अच्छा, करता? जेवण काय झालं करते? का? हाँ, कुठं ऐसा राहता? ऐसा। तो चलो ठीक है ठीक फिर। है ना। हाँ, अब हम लोग मंडे को मिलते हैं नए टॉपिक और नए दिन और नए सेशन के चल साथ। तू तब भी तक कुछ के गाना लिए सुना दे आज। सुन 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 मत जा, एक गाना सुना दे फिर जा, टाइम नहीं हुआ है। गाना आपको सुनाया तो था, फिर से सुना ना, क्या हुआ? टाइम है तो सुना देना। वही वाला। कौन सा भी सुना, पर सुना अच्छा लगता है, वही गाना सुना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागिनी में। ये बाहों में बाहें
ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर के भी हम न होंगे जुदा, ये रातें, ये मौसम, नदी नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कितनी बार भी सुनो, मन करता है सुनने को, अच्छा है वो भी। हाँ, अब कुछ मराठी में सीखेंगे हम। हाँ, मराठी में कौन सा भी भजन बोल, गाना बोल, सुन, मुझे अभी थोड़ा सा याद आने दे, मैं बोलती हूँ। तब तक सुषमा मैम आप सुनाइए, अरे बाप रे, मैं क्या सुनाऊं? कुछ भी सुनाइए जो आपको पसंद हो। जो गाना पसंद है वो बोलो। हाँ, तूने ओ रंगीले कैसा जादू जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, आहा, बाहों में छुपा के ये क्या किया, रे पिया हो, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, अरे वाह, हाथ बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया, नए हैं इशारे, नए हैं सितारे, रही ना वो कल वाली सुनाती हूँ। हे अंजनीचं सुत, तुला रामाचं वरदान, एक मुखाने बोला, बोला जय जय हनुमान, घाबरली ही धरती, थरथरले का आकाश, घाबरली ही धरती, थरथरले का आकाश, एक मुखान बोला, बोला जय जय हनुमान। बस। बहुत सुंदर, अच्छा बहुत सुंदर। मृणाली, लिखना किस पे है? लिखना कुछ टॉपिक दो। मैम कुछ भी लिखिए। देखिए एक्चुअली बात ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट्स थी कि उनको अपनी लाइफ बहुत डिसइंटरेस्टेड फील हो रही है, कुछ काम करने में मन नहीं लगता, इच्छा नहीं होती। तो बात ये है कि उनकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस धीमी पड़ गई है या कम पड़ गई है। तो उसको इनहांस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ लिखो। जब आप लिखोगे, आप प्रेजेंट करोगे, आप में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा। तो वही चीज है कि अब जैसे जो विनोद मैम है, इन्होंने चक्र वाला स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में सुनाया, सुंदर लिखा, इन्होंने अपने बेटे पे चालीसा भी लिखी। वैसे ही विजया मैम ने भी पोएम लिखी थी, सृष्टि मैम ने भी पोएम लिखी थी, ऐसा। तो अच्छा होता है। हाँ, तो इसीलिए आप भी जैसे मतलब मान लीजिए अगर आपको आपके इष्ट देव से अत्यधिक लगाव है तो उनके ऊपर कुछ लिखिए, या आपको देश के लिए कुछ लिखना है उनके ऊपर लिखिए, या खुद के लिए लिखिए, जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। मैं तो ये सब पार कर चुकी हूँ, अब लिखना वगैरह क्या, तो भी लिखें। लिखना इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने इमोशंस को चैनलाइज नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स या फ्रस्ट्रेशंस अनसेड होती हैं जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो। तो वो जो कोई ऐसी बात ही नहीं हो तो, अगर कोई ऐसी बात नहीं हो तो हम धन्यवाद तो ज्ञापित कर ही सकते हैं हर चीज के लिए, है ना? अरे वो तो रोज करते हैं, उठते समय, तो धन्यवाद सोते समय करते हैं, सबसे, यूनिवर्स से, सब इंसानों से, जो भी लाइफ में है मेरे। तो उनके लिए कुछ लिख भी तो सकते हैं हम, इंटरेस्टिंग सा। लेकिन लिखने से क्या फायदा होता है, जितने भी आपने देखा होगा महापुरुष सिद्ध पुरुष हुए या जिनको भी भगवत प्राप्ति हुई, उन सब ने कुछ ना कुछ रचना की, क्योंकि हमारी रचनात्मक शैली उतनी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस इम्पोर्टेंस को इनहांस करने के लिए जरूरी है कि हम भी अगर जा रहे हैं, हम सबको ही जाना है एक ना एक दिन, तो हमारे पीछे हमारी रचनाएं हों जिनसे हमारी आने वाली पीढ़ी कनेक्ट कर पाए, आज के लोग कनेक्ट कर पाए, हम कुछ योगदान दे पाए इस कल्चर और हेरिटेज में। तो ये भी एक एस्पेक्ट होता है कि अपने लोगों को बताना, सिखाना, आगे बढ़ाना, उनके लिए भी हम लिख सकते हैं। लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है ओवरऑल। सुनना, मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार मैंने कविता लिखी और वो भी भगवान के, तो बहुत अच्छा लगा। सुनाइए दी, सुनाइए।
सुना दीजिए। अभी ढूंढनी पड़ेगी बुक। आपने रख दी? इन्होंने सुनाई थी ना 3-4 दिन पहले सुनाई थी, तो कहीं रख दी होगी बुक। अच्छा, हाँ विनोद मैम, आपने हैंड रेज किया है। सोमवार को सुनाऊंगी। ठीक। और अभी सुनाना मुझे चाहती दिया आपको पत्ती और करके पढ़ने के लिए बैठना है, फिर वाला जो मंदिर में भी जाना है, थोड़ा पढ़ के फिर ठीक। जी श्रुति मैम, भजन सुना दूं? बोलो तो हनुमान जी का सुना दीजिए, सुना दीजिए। सुनोगे? हाँ, आवाज आ रही है मैम मेरी? आ रही है, आ रही आ है, रही है, हैं? बोलो। आ रही है। हमको नहीं आ रही, लेकिन आप सुन लो फिर। आप सुनाओ, आप सुनाओ। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मने बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मने बसियो रे, जो कोई आए अर्ज लगाए, जो कोई आए अर्ज लगाए, सबकी सुनियो रे, प्रभु मने बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मने बसियो रे, बजरंग बाला फेरू तेरी माला, बजरंग बाला फेरू तेरी माला, संकट हरियो रे, प्रभु मने बसियो रे, ना कोई संगी ना कोई साथी, ना कोई संगी ना कोई साथी, संगी हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, संगी हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मने बसियो रे, अरे जी हमारी मर्जी तुम्हारी, केरे करियो रे, प्रभु मने बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मने बसियो रे। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। बढ़िया। बहुत आया? अच्छा। पता नहीं, आप लोगों का सुनाई नहीं पड़ रहा, मैंने अपना सुना दिया। अभी दिखाई तो दे हम रहा लोग का वॉल्यूम फुल है, हाँ, हम लोग का लोगों को वॉल्यूम पता नहीं आज फुल क्यों है। नहीं आ रहा इसमें मोबाइल में आवाज। बहुत अच्छा, बढ़िया था। बदल थैंक यू मैम, बदल लो ना, धन्यवाद। मोबाइल मोबाइल बदल लो दूसरा, उम्र पूरी हो गई होगी उसकी। नहीं तो वो नेट भी का नहीं उनको प्रॉब्लम सुनाई होगा। देगा। हाँ, ऐसे तो फोन नहीं दिक्कत करता, आज कर रहा है कुछ। नहीं नहीं, नेट का प्रॉब्लम चलिए, बहुत आप होता है कभी कभी। आप लोगों ने बहुत आनंद दिया, तो आज के हमारे सेशन तुमने को भी बहुत आनंद दिया, अच्छा लगा, धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद, सुंदर, नमस्कार। अति सुंदर, फिर मिलते जो हैं, है वो है ना, फिर मिलते हैं जल्दी ही मंडे सोमवार को। को।